नमः शिवाय। ध्यान सत्र में आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। तो देखो, आज्ञा चक्र अभी हमने तो ये जो 5 चक्र के बारे में साधना की, 5 चक्र जो किए हमने, इसमें क्या कहा हमने? जो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, और फिर आता है अनाहत चक्र, और उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, और आज हम आज्ञा चक्र। इसका मतलब ये होता है कि अब हम धीरे धीरे हमारे मोक्ष के मार्ग के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये विशुद्धि यानी ये क्षितिज, क्षितिज कहा गया है इसे। और इससे ऊपर मतलब हम स्वर्ग के तरफ, मोक्ष के तरफ प्रयाण कर रहे हैं। ये मतलब होता है आज्ञा चक्र का ध्यान के लिए। तो इसके बारे में हम विशेष डीपली ध्यान करेंगे, जानेंगे आज्ञा चक्र हमारे शरीर में क्या क्या उसके कार्य है। और बहुत डीपली मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिव और गुरु तत्वों के मेरा कोटि कोटि वंदन। खूब खूब धन्यवाद। ये हमारी जो नवरात्रि, श्राद्धिय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, उससे पहले हम बहुत दिव्य ये 7 चक्रों को बैलेंसिंग की साधना कर रहे हैं। उसमें आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हमने आज्ञा चक्र में शुरुआत किया था कि मन तक शरीर की क्रिया और मन तक आए, और कल हमने बताया था जैसे ही कि विशुद्धि चक्र एक क्षितिज है, विशुद्धि चक्र एक क्षितिज है। मतलब कि हमें ऐसा कह सकते हैं कि हम स्वर्ग के तरफ जा रहे। ये आज्ञा चक्र क्या है और इसका हमारे शरीर पे क्या फर्क, क्या असर, क्या महत्व है, तो इसके बारे में मैं आज बताऊंगी। ये चक्र कहाँ पे आया है? तो ये आज्ञा चक्र है, ये हमारी दो भुवों के बीच में, थर्ड आई, इसे थर्ड आई भी कहते हैं। अभी देखो, शिव, भगवान शिव, इनका एक नाम है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम, त्र्यंबक क्यों कहा गया है मालूम है? इसे त्र्यंबक कहा गया है इसलिए कि उनके 3 नेत्र है। 3 नेत्र, एक नेत्र है वो चंद्र, एक नेत्र में चंद्र का स्थान, दूसरे नेत्र में सूर्य देव का स्थान, और तीसरे नेत्र में अग्नि, अग्नि तत्व का स्थान है। जो दोनों भ्रकुटियों के बीच में, मध्य में, जहां भोले बाबा ध्यानस्थ स्थिति में जहां ध्यान करते हैं, तो इसलिए हमेशा महादेव, देखो आप देखे होंगे कि लॉर्ड शिवा, वो जब भी मेडिटेशन करते हैं तो उनका केंद्र में, मतलब केंद्र यानी ध्यान यहाँ पे रहता है उनका। तो ये होता है थर्ड आई चक्र का स्थान। और अगर फिजिकली लेवल में देखते हैं ना, तो जीवन की, ये जीवन की तीसरी आंख है। फिजिकल देखने जाए तो तीसरी आंख का चक्र ये बहुत स्ट्रोंग होता है। वो अपने आप में ही बेहतरीन। और कहते हैं ना कि एक फिजिकल लेवल में देखने जाए ना तो बहुत स्ट्रोंग। अगर ये आज्ञा चक्र आपका जो जागृत है, तो वो मानव फिजिकल लेवल में एकदम स्ट्रोंग अनुभव करेगा, बहुत स्ट्रोंग अपने आप को महसूस करेगा, मेंटली एकदम फिट रहेगा, उसका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रोंग रहेगा,
उसको किसी के लिए निर्भरित नहीं रहना पड़ता, जिसका ये आज्ञा चक्र एक्टिव रहता है, जागरूक रहता है। और इसमें है ना बहुत नॉलेज और बहुत सारे, इसमें कहते हैं ना कि वो यूनिवर्सल से एकदम बहुत जल्दी क्विक में वो कनेक्ट हो सकता है। अभी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि जैसे फिजिकल स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति है, फिट है, उसे वो तुरंत ही वो कनेक्ट कर लेता है। और अगर वो मेंटली भी फिट है, नॉलेज उसका स्ट्रॉन्ग रहता है, नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहता है। और वो कैसा है कि टेलीपैथी, वो एक देश में बैठा है वैसे ही जैसे और दूसरे देश में। अभी का ही जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी हमारे जो ये सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सही बताऊं तो रंजन जी आपको दिल से याद किया कि आज रंजन जी क्यों नहीं जुड़े। तो वो लंदन से सीधा कितना स्ट्रॉन्ग कि वो तुरंत कनेक्ट हो गए। ये होता है टेलीपैथी। और बहुत आनंद आता है, आप सब लोगों को यहाँ देखती हूँ ना, तो बहुत आनंद हमें उत्पन्न होता है अंदर से। एक स्ट्रॉन्ग पावर फील होता है कि आप सब सुनते हैं ना, तो बहुत उत्साह बढ़ता है बताने के लिए। तो ये टेलीपैथी जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव रहता है ना, वो कोई भी देश में 7 समुंदर पार कैसे ना हो, उसको टेलीपैथी के द्वारा मैसेज पहुंच जाता है। और सही बताऊं, ये मैंने बहुत टाइम अनुभव किया है, बहुत टाइम। आज तो तुरंत, आज तो जीवंत एग्जाम्पल हो गया, ऐसा हो गया तो तुरंत आपके सामने दे दिया मैंने प्रमाण। तो इससे क्या होता है कि अपने आप को हम सुपर पावर, जिसे यूनिवर्स पावर कहते हैं, उससे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। और कनेक्ट करके अगर मेंटली फिट रहेंगे हम, तो हम सब जगह पल में काम हो जाएगा हमारा। पल में, ऐसे बताते हैं ना, हमारे गुजराती में कहते हैं चपटी वगाड़ता काम થઈ ગયું। ऐसे जो फिट रहते हैं, नॉलेज भी बहुत रहता है। और प्रति व्यक्ति में ये होना ही चाहिए। और अगले ही पल, जैसे ये टेलीपैथी का एक और बताऊंगी कि आप दिल से किसी को याद कर रहे हो, और सही बताऊं अगले ही पल जब वही व्यक्ति का फोन आए, तो आप समझ लेना कि आपका आज्ञा चक्र एकदम एक्टिव है, जागरूक है। तो इससे क्या होता है कि जिन व्यक्तियों का पावर, सेल्फ अवेयरनेस पावर स्ट्रॉन्ग रहता है और तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं। दूसरा एक, ये आज्ञा चक्र से फिजिकली ही नहीं, मेंटली, इमोशनली कनेक्ट व्यक्ति बोलते हैं कि सुप्रीम सेल्स, जो सुप्रीम सेल्स है ना, उससे भी जुड़ सकता है। सुप्रीम सेल्स मतलब लॉर्ड शिवा, उसकी शक्ति से जुड़ सकता है। तो मानो ये जो 5 हमने जो चक्र किए, 5, जिसमें जल तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, हमने पांचों चक्र की साधना की। 5 तत्व को तो हमने स्ट्रॉन्ग बना लिया। लेकिन ये 5 तत्व किसके अंडर काम करते मालूम है? तो वो करते हैं ये आज्ञा चक्र के। ये हमारे मेंदू में, हमारा जो ये कहाँ पे आया, तो हमारा जो ये कहते हैं कि हर बार हम ध्यान के टाइम में बता रहे हैं आपको कि देखो हमारा थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड में हमारा ये मेंदू, उसमें ये आज्ञा चक्र स्थित है। तो ये हमें है ना, ये विज्ञान तरीके से भी मैं इस बार ये सब ध्यान के अंदर आपको समझा रही हूँ, ताकि आपको उस विज्ञान तरीके से भी हमारे शरीर का कहाँ कौन सा अंग है, उसका आपको नॉलेज रहेगा, तो आपका साधना में पावर और बढ़ेगा, कंसंट्रेट और बढ़ेगा, और आप है ना वो शिव के बहुत दिव्य नजीक जा पाओगे। इसलिए ये सब आपको बहुत डीपली और पूरा मैं बता रही हूँ आपको। कल मैंने ये सेशन, कल का जो है ना, रात को 1 बजे यूट्यूब पर डाला था। बहुत टाइम लग रहा था,
वहां पे वीडियो अपलोड होने में। और फिर मैंने रात को शायद 1:10 को, तब तक मैं ये पूरा लिख रही थी आज के सेशन के लिए। क्यों? तो मुझे जो जानकारी दूंगी वो परफेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा परफेक्शन में ज्यादा मानती हूँ इसके लिए। तो ये कैसा होता है कि ये वहां पे, ये कोर्स में वहां पे एक छोटा सा गोले समान, एक मटर के दाने जैसा रहता है ये हमारा आज्ञा चक्र। तो इसका काम कैसा है? ये मन और शरीर के बीच संबंध बनाए रखता है। अभी हमें ही कुछ काम है, देखो पानी पीना है, कोई गेस्ट आया है, डोर खोलना है, तो हमें बेल पहले तो नहीं होती थी ना, लेकिन सामने दरवाजे में कोई आया, हमें अनुभव होता था, तो हमें वो उठेंगे हम वहां से, तो हमें तब वो कौन कमांड देता है? शरीर को। तो हमारा मन है वो आंखों के दृष्टि को देखते हैं, निहारते हैं, फिर हम उठते हैं। और फिर जाकर हम, जैसे पिछले एक सेशन में भी मैंने बताया था कि हम कहीं स्कूटर पे, बाइक पे जा रहे हैं, सामने से कुछ कीड़ा आ गया तो हम कैसे फटाक से ऐसे हाथ करते हैं हटाने को। तो ये आज्ञा चक्र का भी वही मन और शरीर से कनेक्ट है। और इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, जैसे ये है ना, हमारे भीतर सेल्फ अवेयरनेस बहुत आ जाती है, ये एक्टिव रहते हैं तो। और दूसरा ये है कि जब दो डिवाइन सोल मिलती है ना, दो डिवाइन सोल मिलती है, तब वो बहुत दिव्य साधना होती है। और बहुत दिव्य साधना होने से क्या होता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सुप्रीम सोल तक कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जब भी आप साधना करो और जिसको रस पड़ता हो ना, उसके सामने बहुत दिव्यता से अपना सब जो नॉलेज आप जानते हो वो बताओ। जो आपको सुन के अनसुना करे, वहां पे आप अपना नॉलेज परोसो ही मत। क्यों? तो आपका व्यर्थ एनर्जी होगा। तो ये है ना, हमारे भीतर जो अगर डिविनिटी चाहिए, तो हम हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस कर सकते हैं। और जिन भी व्यक्ति में बहुत क्रोध आता हो, बहुत अपशब्द बोलता हो, और किसी का भी कभी भी कहीं भी अपमान करता हो, अवहेलना करता हो, कहीं भी उसको हमेशा नीचा दिखाने की राह में बैठा हो, तो समझना कि उसका आज्ञा चक्र है वो बैलेंस नहीं है। अभी बैलेंस नहीं है तो मुंह से बुरे शब्द निकलना, उनका ये एक हो जाता है आज्ञा चक्र ब्लॉक। अभी जिनका आज्ञा चक्र खुला है तो देखना वो बहुत संयमी, बहुत विवेकशील रहेगा। और कभी भी वो अपनी बड़प्पन की बातें ही नहीं करेगा, वो बताएगा भी नहीं कि मैं ये जान रहा हूँ, ये जान रही हूँ, हाँ मुझे ये, अपना बड़ा ही नहीं मारेगा वो व्यक्ति। वो आपको सीधा कुछ भी होगा वो आपको डिसीजन बताएगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, आपका हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा वो व्यक्ति। और दूसरा ये है कि डाउन टू अर्थ रहेगा वो, प्योर सोल रहेगा वो, डाउन टू अर्थ रहेगा, कभी भी वो ऐसे नहीं, बिल्कुल पीसफुल। अभी कहते हैं कि ये जो बहुत शांति वाला प्योर सोल जो रहते हैं ना, वो सुप्रीम सेल्स और यूनिवर्स से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते, बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अंदर का जो इनर सेल जब जागता है ना, तो वो आज्ञा चक्र का बहुत दिव्यता से साधना कर सकता है, बहुत दिव्यता से। अभी आज यहाँ एक और बताऊंगी आपको, जो ये आज्ञा चक्र का जो बीज मंत्र है उसके बारे में। तो बीज मंत्र जो है इसका, वो है, ऐसे देखने जाओ तो ओम लिखे में आप देखोगे ना जब आज्ञा चक्र का, लेकिन इसका जब हमने ये शिविर में सीखा था तो इसमें कहा था कि सम सम कहते हैं। ये क्यों कहा गया है कि माता सांभवी, बहुत समझने जैसा, ये जो आज और कल के दो सेशन है, जो स्वादिष्टान और ये हमें हमारे ये जो हायर फ्रिक्वेंसी तक कनेक्ट करते।
हम कहते हैं ना बार बार सुप्रीम तक हमें क्यों ले जाते हैं, यूनिवर्स तक हम क्यों कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये 2 सेशन में आप बहुत दिव्यता से जान पाओगे। तो कहते हैं कि इनसे जो ये जो सम मंत्र है ना, वो इसलिए लिया गया है कि सांभवी और शिव, शंभु, सांभवी और शिव मतलब शंभु, शंभु से ये जब ये दोनों कनेक्ट हो गए तब कमल की पत्ती, देखो यहाँ के कमल की एक एक पेटल्स खुल जाएंगी, और वो जो पेटल्स खुल गई तो कितना दिव्य कमल एकदम, किसी किसी को गोल्डन दिखता है, किसी को पर्ल कलर दिखता है, किसी को वायलेट कलर दिखता है, जैसा आपका भाव उस तरह का आपको रंग दिखता है। तो ये इस तरह से जब ये सांभवी करते हैं ना, तब सांभवी मुद्रा में जब बैठने का, तो सांभवी मुद्रा में बैठकर जब आप ध्यान करोगे ना आज्ञा चक्र पे, तो बहुत बहुत दिव्यता से आप तुरंत कनेक्ट हो पाओगे, बहुत दिव्यता से। अभी सांभवी मुद्रा क्या है, तो पहले तो हमें हमारी ज्ञान मुद्रा करनी है, पहली उंगली और अंगूठे को टच किया मतलब ये हमारी हो गई ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा हो गई। अभी ज्ञान मुद्रा के बाद हमें है ना हमारी ये जो ठुड्डी है इसको ऊपर की तरफ करनी है, और जो हमारा इधर से जो ध्यान है ना वो पूरा हमारा यहाँ हमारे आज्ञा चक्र में जब हमारी चेतना लाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें स्थित करना है, दोनों प्रकृति के बीच, यहाँ पे जहां हमने बिंदी लगाई है बिल्कुल वहां पे, और ऐसे करके जब हम करते हैं ना, तो ये सांभवी मुद्रा। अभी ये सभी को नहीं समझ में आता, तो आप सिर्फ योगस्थ मुद्रा, ये मुद्रा करके आप सीधे बैठ के भी ध्यान कर सकते, मतलब सभी को सांभवी, सांभवी क्या है, जो दीक्षा लिए रहते हैं ना उनको बहुत दिव्यता से कनेक्ट हो पाते। इसके लिए मैं ये भी बताना चाहती थी तो आपको एक बताया, और अगले बार हम कभी ये सांभवी पे भी ध्यान करेंगे, बहुत दिव्य होता है। सांभवी दीक्षा और सांभवी शिक्षा बहुत जरूरी है। तो जब ये ऊपर उठाकर क्या करना है, तो ध्यानस्थ स्थिति में हमें बैठना है, और जब हम ये सम मंत्र करेंगे ना जब उच्चारण, तो हमारा यहाँ से हमारी ये क्षितिज है यहाँ से लेकर पूरा वाइब्रेशन यहाँ, और पूरा हमारे ये थाइमस ग्लैंड तक पूरा यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, और इतना दिव्य वाइब्रेशन होता है ना जिससे हमारे पूरे ये जो हमारा पृथ्वी है, ये पूरा हमारा पृथ्वी है, इसमें पूरी एक दिव्य कंपन, और कंपन के साथ वो दिव्य ऊर्जा अनुभव होती है। तो ये बहुत दिव्य ध्यान होता है। अब ये महिलाओं में ये क्या असर करता है इसके लिए मैं बताऊंगी, और जेंट्स में इसकी कमी होने से क्या असर, आज्ञा चक्र एक्टिव रहने से और अनएक्टिव ब्लॉकेज है तो क्या प्रॉब्लम होती है ये बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो पिनल ग्लैंड में जो स्थित है वो एक हमारा कहते हैं ना, मैंने अभी बताया आपको मटर के दाने जैसा ये हमारा आज्ञा चक्र स्थित है। अब ये इसमें जो कुछ प्रॉब्लम रहती है ये जागरूक नहीं रहता है, तब स्त्री जो महिला है उसमें है ना एक मूड, हर पल अगले पल आधे घंटे पहले आपसे कुछ बात की, आधे घंटे बाद कुछ और बात, तो ये मूड डिसऑर्डर कुछ अभी नया नाम आया है, वैज्ञानिक लोगों डॉक्टर लोग वगैरह बताते हैं। तो जिनको महिलाओं में मूड डिसऑर्डर की समस्या है, तो ये क्यों होती है, तो ये आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक होने से होती है। तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, बार बार ऐसे सोचते हैं वो व्यक्ति कि मैंने ये काम बरोबर किया कि नहीं किया, बरोबर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, कैसे करूं। और कई व्यक्तियों को मैंने देखा है कि वो एक बार घर का ताला लगा के जाएंगे ना, तो वो फिर आके थोड़ा दूर चल के जाएंगे, फिर आके फिर ताला चेक करेंगे कहीं खुला तो नहीं,
फिर बस स्टॉप तक जाके फिर आएंगे, क्यों? तो कम से कम 4 से 5 बार ऐसा करेंगे, तो उनमें ये कहीं ना कहीं आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है। तो ये वैसा होता है। और हर हमें तब कैसे करना, क्या करना, तो डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल नहीं रहता उनमें, वो फटाक से कोई निर्णय नहीं ले पाते। और महिलाओं में जो ये कमी होती है ना, तो उसके लिए क्यों होती है, तो ये जो पिनल ग्लैंड में जो स्थित है, इसकी काम क्या करता है, तो ये हार्मोन्स क्रिएट करता है हमारे भीतर। महिलाओं में जो हार्मोन्स क्रिएट करता है ना, उसमें मिलेटिनम हार्मोन्स जो है वो क्रिएट करता है। मैं आपको लिख के भी भेज दूंगी। तो जब ये सेटिंग नहीं होती ये हार्मोन्स की, तब जब हमारा रिपोर्ट करते हैं डॉक्टर, तो आपको FSH हार्मोन्स की कमी, FSH हार्मोन्स बिगड़ा है, ऐसे आपको रिपोर्ट में आएगा अधिकतर। तब हमें, और ये फीमेल में, और मेल में एस्ट्रोजन जब ये कम होता है, या तो उसमें क्या बताता है कि LH हार्मोन्स मेल में बताएंगे। LH हार्मोन्स मतलब उनको भी बात बात में इरिटेशन, छोटी छोटी बात में गुस्सा आना, कभी किसी को बिना बात के बिगड़ जाना किसी पे, तो ये होता है। ये हार्मोन्स जब बिगड़ते हैं तो मूड एक पल में श्रिंक होना। अब कहते हैं ना, हम कभी, हमारे बड़े लोग कहते थे, पल में तोबा तो पल में मासा। ये व्यक्ति तो देखो, पल में, अभी तो यस बोला था, अभी गए तो नहीं बोल दिया, तो वो उनका एक, ये उनके अंदर कुछ साइन है, ये बताया गया है, ये उनके अंदर आज्ञा चक्र में ब्लॉकेज है उस वजह से। तो वो संभवी करने से बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। और हार्मोन्स वीक रहेंगे तो चिड़चिड़ापन, और बहुत बहुत बुरी तरह बात करना, बैलेंस रहता है तो बहुत, वो व्यक्ति एकदम, कहते हैं ना, जीरो टू अर्थ, एकदम आपसे इतना बहुत सौम्यता से बात करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना ये कर सकते। कुछ समय पहले क्या, एक मेरे को बहुत अच्छा उदाहरण बता रही हूँ। मेरे को ही खुद को 7 एक साल पहले की बात है, नी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और मेरे को एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला रिप्लेसमेंट। लेकिन मैं बोली कि मुझे रिप्लेसमेंट नहीं करवाना, मुझे सर्जरी नहीं करवाना। बच्चे लोग तो लेके गए, मैं हॉस्पिटल से भाग के आ गई। अभी फिर बच्चे लोग ढूंढने निकले कहाँ पे, तो मैं घर पे आके मेरे रूम में छुप गई थी। तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए। इतने सारे लोगों के बीच में मैं बता रही हूँ मेरी बात, बहुत समझने जैसी है। इसलिए अभी जहाँ मेरी एक फ्रेंड है, बहुत बहुत उन्होंने मेरे को, माँ दुर्गा सप्तशती की गुरुवार को हम लोग पाठ करते थे किसी न किसी के घर पे। तो मेरी दीदी, मैं उनको दीदी बोलती हूँ, उनके घर पे गई पाठ करने, बहुत बुरी तरह से चल नहीं सकती थी, तो मेरे को बोलती है मैं तेरे को एक नंबर दूंगी, वहां पे जाना तू पॉइंट लेने। अभी मैं सोची नंबर तो ले लेती हूँ, जाऊं या नहीं जाऊं, सोचती हूँ। फिर उन्होंने नंबर तो मेरे को तुरंत दिए। मैं नेक्स्ट डे वहां पहुंची, मेरे दोनों बच्चों मेरे को लेके गए। और तब ऐसा था कि वो इतने ज्ञानी है जो हमारी दीदी है, जिन्होंने मुझे पॉइंट दिया, और उन्होंने मेरे पाँव को छुआ। तब तो मुझे जो दर्द था ना, उस वजह से ऐसे लगता था कि ये मेरे को बहुत दर्द दे रही है, मेरे को बहुत दर्द दे रही है। फिर हम लोग साथ में बहुत सारा पाठ करते थे, ध्यान करते थे, बहुत सारे सेशन में साथ में जुड़ते थे। फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चला ना कि ये तो बहुत वो है, ज्ञानी है, तब मुझे लगा कि अरे, इनसे मैंने मेरे पाँव में ट्रीटमेंट करवाया, ऐसे लगता था। जब वो पॉइंट देते थे ना, तो मेरे लिए, उनके लिए बहुत एक आदर बढ़ गया। और कभी हो सका तो उन्हें हम हमारे सेशन में एक दिन इनवाइट करेंगे। उनको अभी समय नहीं रहता है उस वजह से।
और एक आध बार हम जरूर यहाँ इनवाइट करूंगी वो दोनों दीदी को। और इतने अच्छे से उन्होंने मेरे को रिलीजिंग प्रोसेस बताई। और सही बता रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं, अभी तो मैं जिनको एक कदम चलना मुश्किल हो, चेयर में बैठ के खाना बनाना सब, अभी भी कभी भी उनके सेशन में भी वो मेरे को बुलाते हैं कि आज देखो हमारी नीरू जी कितने सेशन ले रही है, कितने लोग। तो ये परिवर्तन हमारे भीतर आज्ञा चक्र जो है ना, उससे हमें रोग, जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमारे भीतर से ये हमें ठीक होना है। ये हमारे अंदर हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं, मुझे उठ के दौड़ना है। आज 10,000 कदम, एक कदम जिनको चलना नामुमकिन हो वो 10,000 कदम चल सकता हो, वो मैं आपके सामने हूँ। आज कहीं भी मेरे को जाना आना किसी का मतलब ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। मैंने कई सालों तक ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था। कहीं जाना करना हो तो बहुत बड़ा भारी एक्सपेंस होता था, गाड़ी से लेके जाते थे बच्चे लोग। तो ये बहुत ध्यान साधना, और हमें हमारा आज्ञा चक्र जब एक्टिव हो गया ना तो वो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। और आत्मविश्वास बढ़ाने से हमें एक दृढ़ संकल्प होता है। और जब हम वो बहुत सुपर पावर से कनेक्ट हो जाते, और हमें एक तो विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो भी ऑर्गन्स, इससे देखो जो आज ये ध्यान सत्र में जो भी ये ध्यान देखेंगे ना, तो वो सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप ऐसा मत सोचो, मैंने ये साधना करवाने के बाद भी इतने इतने लोगों को दोनों किडनियां रिप्रोडक्ट जनरेट होते हुए देखा है, उनको एकदम दुरुस्त किडनियां हो चुकी है। और आपका मनोबल आपका दृढ़ होना चाहिए। जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि हार्ट ब्लॉकेज है, अगले महीने आपको बाईपास करवाना ही है, उन्होंने साधना की है और उनको बिल्कुल स्वस्थ हो चुके। आज वो भी बहुत बहुत अच्छे से, वो प्रीति दीदी बहुत अच्छे से रहती है और बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल, कोई भी बारंबार चेकअप करवाती है तो मेरे को बारंबार रिपोर्ट भेजती है कि मैं देखो अभी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हूँ। तो मैं बोलती हूँ अच्छा है ना दीदी। वैसे ही आज हमें एक सुधा जी का मैसेज आया है कि बहुत सारी एसिडिटी की दवाई ले ली है, लेकिन एसिडिटी की जब तक गोली लेती हूँ तब तक ठीक होता है, 2 घंटे 4 घंटे फिर वही मेरे को बहुत सारी जलन होती है, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। तो देखो आपको जलन होती है तो इसके लिए एक बहुत सरल सरल और सरल सुंदर आसन आपको बताऊंगी। आप शीतली करो, उससे आपके पूरे पेट में ठंडक एकदम होगी। सुबह सुबह करोगे आप अगर 5 से 7 मिनट, तो आपको पूरा बहुत ही इसका फायदा होगा। तो ये कैसे करना है, तो इसको आपको पूरा शांत डीप ब्रीथ करके बैठना है और मुंह से जीभ को ऐसे अपने भीतर बहुत ठंडा हवा लेके जाना है। जो हवा आप लेके जाओगे वो बहुत ठंडक आपको पहुंचाएगा। और ऐसे लगातार आप करोगे शीतली आसन तो बहुत दिव्यता से आपको ये, देखो ध्यान योग ये सब धैर्य का काम है। एक दिन में आप सोचोगे कि दवाई मेडिसिन खाई और हमको 2 घंटे में आराम नहीं हुआ, हम कई सालों से ले रहे, तो पहले आप उस चीज की जड़ को ढूंढो कहाँ से आई। और बाद में आप जब ये प्रयोग करेंगे, तो मैं ये नहीं कहती कि आपको एक ही दिन में ठीक होगा, लेकिन आप सतत प्रयत्न करेंगे तो 100% मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो आज के प्रश्न का ये उत्तर हो गया। आपको अभी आज्ञा चक्र के बारे में तो समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान के लिए जुड़ेंगे। कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो हम ध्यान के लिए जुड़ते हैं, फिर से रिजॉइन करते हैं।
आज जैसे हम ध्यान करेंगे ना तो बहुत सहज भाव से, और ये हम ध्यान मुद्रा कर कर हाथ को पूरा अपने गोदी में, और पूरा ध्यान हमारा हमारे आज्ञा चक्र पे, पूरा ध्यान। देखो, जब हम सूक्ष्म से जुड़ते हैं ना, जब हमारी चेतना से जुड़े, तो चेतना को हमें कहाँ कनेक्ट करना है, तो हमारे आज्ञा चक्र में। बहुत हल्का अनुभव करेंगे आज, और बहुत आपको एक दिव्य अद्भुत अनुभूति होगी। तो ये शरीर को है ना थोड़ी देर के लिए विश्राम दे, और बहुत सहजता से जुड़ेंगे, बहुत सहजता से, बिल्कुल आनंद की स्थिति में। और अपने ही नाक से श्वास जो ले रहे हैं, श्वास से ही कनेक्ट होना है। एक छोर है जो परमपिता परमात्मा के हाथ, और दूसरी है जो आपके भीतर एक प्राण ऊर्जा बनकर बह रही है, हमें उसको ही देखना है। वही श्वास को देखते और गहरे उतरते जाएंगे। जितने गहरे जाओगे उतना ही दिव्य अद्भुत अनुभूति होगी, और उतना ही दिव्य आप सूक्ष्म से जुड़ पाओगे, और गहराई गहराई में बिल्कुल शांत भाव से अंदर उतरेंगे। और जैसे ही घर का दरवाजा बंद करके हम अपने भीतर उतरे, वैसे ही दीवारें हट जाती है, और पूरा ब्रह्मांड आप में और आप पूरे ब्रह्मांड में बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति करते हुए, और पूरा ध्यान आपका बहुत गहराई गहराई में उतरते जा रहे थे। बहुत आनंद की अनुभूति, अद्भुत, और गहरे और गहरे उतरते जा रहे थे। बहुत गहरे, बिल्कुल हल्के होते जा रहे थे आप। जैसे ही अपने सूक्ष्म से कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं, और गहराई गहराई में उतरते उतरते, और गहरे उतरते उतरते अपनी चेतना में स्थित हो रहे हैं। अभी देखो, ये है आपका सूक्ष्म दिव्य स्वरूप। कितना दिव्य सुंदर स्वरूप है। धीरे धीरे आप अपनी चेतना को अपनी दोनों भवों के बीच में अपने आज्ञा चक्र में स्थित करें। बहुत आनंदित अद्भुत अनुभूति करते हुए अपनी चेतना को अपनी आज्ञा चक्र में स्थित करें। बिल्कुल हल्के हो गए हो आप, और सिर्फ ये एक प्रयोगशाला हमारा शरीर, हम दुनिया में, हम हमारे संसार में ये अद्भुत शरीर के द्वारा अद्भुत अनुभव लेने आए हैं। बहुत दिव्य हो आप सभी, बहुत दिव्य आत्माएं हो। तभी तो गुरु तत्व से कनेक्ट होकर यहीं ध्यान के लिए जुड़ते हो। बहुत दिव्य, पूरी चेतना अपने मध्य में, अपनी दोनों प्रकृति के बीच में, जहां आप बिंदी लगाते हो वहीं पे आपके आज्ञा चक्र में बहुत हल्के होते हुए अनुभव कर रहे हो। और एक दिव्य अग्नि की ज्वाला प्रकटती हुई अपने त्रिनेत्र में अनुभव करे। बहुत दिव्य एक ज्योत स्वरूप आपके त्रिनेत्र में प्रकट हो गया है, और उसको निहारे। कितना तेज है, कितना तेज है। कहते हैं कि भोले बाबा की ये जब तीसरी आंख खुलेगी ना, तो सारा संसार प्रलय हो जाएगा। इसीलिए तो शिव जी हमें ध्यानस्थ में रहते हैं। हमें भी वही संसार के बहुत सारी बातें हैं, वो हमें ध्यानस्थ में रिलीज करनी है। कौन से जन्म का कौन सा कर्म, क्या पता। हमने बहुत जन्मों जन्मांतर के कर्म हमारे भीतर अनाहद में कुंठित करके रखे हैं, वो सब हमें रिलीज करने हैं।
और वो सब हमें हमारे विशुद्धि और आज्ञा चक्र को ब्लॉकेज करते हैं, बहुत सहज भाव से रिलीज करना है, ताकि हम वही शिव सेवा की वही उच्च बहुत दिव्य ऊर्जा को हम प्राप्त कर सके, प्योर सोल से हम जुड़ सके। यही भाव के साथ पूरा ध्यान आप अपनी आज्ञा चक्र पे, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे स्थित बहुत आनंद की ऊर्जा अनुभव करते हुए पूरा बीज मंत्र की साधना करेंगे। एक दिव्य कमल आपके आज्ञा चक्र में, आपको जो भी रंग दिखता हो, मोती सा कलर, पर्पल कलर, एक गोल्डन लाइट, जो भी दिखता हो, सिर्फ अनुभव करे, सिर्फ अनुभव करे। और वही आज्ञा चक्र के बीज मंत्र का हम जप करेंगे उसे एक्टिव करने के लिए। ओम 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 ओम। बहुत सारी पेटल्स में एक दिव्य लाइट का प्रकाश आपके प्रकृति में पहुंच रहा है, और पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड की आपके आज्ञा चक्र में बहुत दिव्यता से बढ़ते जा रही है। अनुभव करें, अनुभव करें अपने आज्ञा चक्र में दिव्य ऊर्जा का फ्लो, अनुभव करें फ्रेंड्स। ओ हमें फक्त सजग रहना है, साक्षी भाव बने रहना है, और जो भी दिव्य ऊर्जा उस हमारे थर्ड आई में, उस दिव्य कमल के पेटल्स में आ रही है, उसे हमें बहुत दिव्यता से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना है। बहुत दिव्य ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, बहुत दिव्य ऊर्जा है। इसे आप अपने दोनों पांव के पंजों से लेकर घुटनों तक यही ऊर्जा का एक प्रवाह आपके सूक्ष्म में पहुंचा रहे हो। बहुत दिव्य से, बहुत दिव्यता से अनुभव करें, अनुभव करें आपके दोनों पांव में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह का फ्लो आप अनुभव कर रहे, अनुभव करें। और बहुत दिव्य ऊर्जा से आप भरते जा रहे हो,
आपके घुटनों तक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बहुत नसों में, एक एक बारीक बारीक वेन्स में, हड्डियों में, बहुत दिव्यता से पांव के पंचों में, तलवों में, 10 उंगलियों में, नाखूनों में, स्किन में, बहुत दिव्यता से एक तरंग की तरह प्रवाहित हो रहे हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। वहां से थोड़ा ऊपर आपके दोनों घुटनों में बहुत दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, दोनों पिंडलियों में, थाइस, बहुत दिव्य ऊर्जा का फ्लो आप में प्रवाहित हो रहा है, अनुभव करें। बहुत दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा का फ्लो आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। वहां से थोड़ा ऊपर दोनों थाइस, नितंब, हिप्स, बहुत दिव्य ऊर्जा का फ्लो दोनों थाइस, नितंब बहुत दिव्यता से प्रवाहित हो रही है। बहुत और आगे जाए, एक दिव्य फ्लो आप में बहुत आनंद की और बहुत दिव्य ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है, दोनों थाइस, नितंब, सभी जगह बहुत दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, अनुभव करें। गुदा द्वार, आपकी योनि, प्रजनन क्षेत्र में बहुत दिव्य एक ऊर्जा प्रवाहित होते हुए अनुभव कर रहे हैं। वहां से थोड़ा ऊपर पीछे के तरफ दोनों हिप्स, गुदा द्वार में, वहां से थोड़ा ऊपर कमर के हिस्से में, कमर के ऊपर थोड़ा सा आपके मेरुदंड में, सातों चक्रों में बहुत दिव्यता से ऊर्जा का फ्लो आप अनुभव कर रहे हैं। बहुत ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र के मार्फत पूरे आपके शरीर में प्रवाहित होने वाली है। ये ऊर्जा आपको बहुत दिव्य, शक्तिवर्धक और बहुत दिव्यता प्रदान करती है। थोड़ा सा और आगे की तरफ आएंगे, आपका लोअर स्टमक, दोनों किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, आप वहां से थोड़ा ऊपर पेनक्रियास, लिवर, आपके लम्स, पसलियां, सभी तरफ वो दिव्य ऊर्जा का फ्लो अनुभव करें। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर बहुत दिव्यता से प्रवाहित होते हुए आप बिल्कुल अपने आप को हल्का अनुभव कर रहे हैं, बहुत ऊर्जावान और बिल्कुल स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। वहां से थोड़ा ऊपर आपके दोनों पसलियां, लम्स, आपका हृदय, लीवर, सभी तरफ श्वास नली, अन्न नली, छोटी बड़ी धमनी बहुत दिव्यता से ऊर्जा वाले होते हुए ये पूरी ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही है। बहुत बहुत हल्के होते जा रहे हो, खुद को इतनी दिव्य ऊर्जावान अनुभूति करते हुए
आप स्वयं को बहुत दिव्य और बिल्कुल हल्का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे वो ऊर्जा पीठ के तरफ, पूरा पीठ के हिस्से में, पूरे पीठ के हिस्से में प्रवाहित होते हुए आगे के तरफ आएंगे। दोनों स्तन, छाती, वहां से ऊपर कंधे, दोनों बाजू, कोहनी, हथेली, उंगलियां, सब में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आप भीतर ही भीतर अनुभव करते हुए बहुत धन्यता अनुभव कर रहे हैं। धीरे 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 ये दिव्य ऊर्जा का फ्लो अनुभव करते हुए वहां से थोड़ा ऊपर आएंगे आप, आपके गर्दन में, पीछे तरफ पिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, छोटा बड़ा मगज, बहुत सारी बारीक बारीक वेन्स जो कितना निरंतर कार्य करती है, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत सूचना पहुंचाने का। कितने दिव्य हो आप, अनुभव करो। ये अपने शरीर की संरचना देखकर खुद को दिव्य अनुभव करते हुए परमात्मा का वंदन करें कि परमात्मा ने कितनी दिव्य रचना की है मनुष्य देह की। धन्यवाद करते हुए फिर सामने तरफ आएंगे। आपके ठोड़ी, दांत, जड़बे, जीभ, ऊपर नीचे के होंठ, दोनों गाल, दोनों कान, कान की सुनने की शक्ति, नाक, नाक के दोनों छिद्र, सूंघने की शक्ति, आंख, आंख की देखने की शक्ति, आंख की दोनों कीकी, पलक, आईब्रोज, सभी में दिव्य ऊर्जा का फ्लो बहुत दिव्यता से प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। अपने आप को पूर्ण ऊर्जाहित, ऊर्जावान अनुभव करते हुए वहां से थोड़ा ऊपर स्वयं के आज्ञा चक्र में कितनी दिव्य ऊर्जा आज तो स्थित हो चुकी है। वहां से थोड़ा ऊपर आपके कपाल में, उससे थोड़ा ऊपर मस्तिष्क के बाल, एक एक आपके सहस्त्रार के एक एक पेटल्स, सभी में दिव्य ऊर्जा का फ्लो अनुभव कर रहे थे। वहां से थोड़ा और आगे जाएंगे, बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। वहां से थोड़ा और आगे जाएंगे और बहुत दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हुए, बहुत दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हुए फिर अपनी चेतना को अपने मध्य में, अपने आज्ञा चक्र में स्थिर करेंगे और फिर बहुत दिव्य ऊर्जा का फ्लो अपने भीतर अनुभव करते हुए फिर हम बीज मंत्र का जप करेंगे। ओम 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 ओम। अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का फ्लो अनुभव करते हुए बहुत खुद को अद्भुत दिव्य अनुभव कर रहे हैं। अपने आप को बहुत 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 दिव्य अनुभूति करते हुए अनुभव कर रहे हैं और वही दिव्य अनुभूति परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, आज मैं मेरे सूक्ष्म से बहुत सरलता से जुड़ चुका हूँ, जुड़ चुकी हूँ। बहुत दिव्य हो,
आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवाहित हो चुकी है और यही ऊर्जा मेरे सूक्ष्म से मेरे स्थूल में भी स्थित रहो। यही भाव के साथ धीरे धीरे हम वापस आएंगे, जहाँ हमारे घर में हमारा देह, हमारा स्थूल का शरीर जहाँ पे हमारा लिए विश्राम करते हुए बैठा है, फिर हम वहीं हमारे स्थूल शरीर के तरफ जाएंगे। हमारे प्राणमयी ऊर्जा से कनेक्ट होकर बहुत दिव्यता से हमारे स्थूल के तरफ निकल पड़े हैं। एक धन्यवाद और एक बहुत दिव्य कॉन्फिडेंस का ऊर्जा अपने भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव करते हुए धीरे धीरे आप जा रहे हैं, अपना स्थूल देह में प्रवेश करते हुए बहुत उत्साहित और बहुत आनंदित अनुभूति करते हुए हमारे स्थूल देह में जो भी कुछ रोग थे वो हे परमात्मा आज रिलीज हो जाए, ताकि मैं पहले ही जैसे जन्म लिया तभी जैसी काया थी वैसी बिल्कुल स्वस्थ निरोगी काया, बिल्कुल मेरा स्थूल देह निरोगी रहे। यही भाव के साथ प्रार्थना करो। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य हो आप सब। बहुत दिव्य ध्यान हो रहा है। यही दिव्य भाव के साथ बहुत दिव्यता से अपने स्थूल में प्रवेश करें और धीरे 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 दोनों पांव के उंगली हिलाए, बहुत आनंदित अनुभव करते हुए दोनों पांव की उंगली हिलाए। पूरे स्थूल में बहुत दिव्य ऊर्जा का फ्लो आप में प्रवाहित हो चुका है, अनुभव करें और धीरे धीरे वही दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए दोनों पांव की उंगली लाए, हाथ की मुद्रा खोले और बहुत आसानी से ऊर्जा का अनुभव करते हुए हाथ को रब करें। बहुत धन्यवाद करते हुए आज के दिव्य ध्यान की देवी घड़ी आसन आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को वंदन। बहुत धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखे और बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति अनुभव करते हुए 5 4 3 2 1 0। बहुत धन्यवाद अनुभव करते हुए, बहुत ऊर्जावान अनुभव करते हुए आंखें खोले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ध्यानियों में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कैसा रहा आज की ऊर्जा? ऊर्जा तो थी, पर एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। करना। मैं रात को देरी से भी डालूंगी, थोड़ा अभी और सेशन रहते हैं और कुछ लोग के काउंसलिंग रहते हैं, उस वजह से थोड़ा देरी हो जाती है यूट्यूब में डालने में और फिर वहां 1-2 घंटा लग जाता है। कभी त्योहार है, सब डालते हैं तो टाइम लग जाता है अपलोड होने में। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा कि यूट्यूब पे पोस्ट हुआ, मैं ग्रुप में डालूंगी लिंक। आप सब करो, उसलिए देरी से भी डाल दूंगी। आप रंजन बेन अपना अनुभव बताए। हाँ, बस अब बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी, याद ही नहीं आता था कि बाहर निकले किधर के किधर पहुंच गए थे। पर चलो, आपने धीरे 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 करके पता नहीं धक्का लगा के आ जाओ संसार में वापस तो बुला लिया। और एक वो बात की, जब मैं मेरी भाणेज के साथ आपकी ही बात कर रही थी कि एक बार नीरूबेन के साथ ये चक्र से ना, जब तुम अनुभूति करेगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और विज्ञान, सभी विज्ञान को मिलाकर नीरूबेन कह रही है, तो अद्भुत है। और जब मैं ये बच्चे लोग बुला रहे थे नीचे आई, तो मैंने, ओ मेरा तो टाइम हो गया इस सेशन का, तो देखा तो वो
अगर ऐसा हुए कि आज नीरूबेन 5:15 बजा दे तो मैंने देखा तो सच्ची 5:15, तो मेरा काम बन गया और मैं दौड़ी दौड़ी आ गई। ये मेरी अनुभूति अनुभव आज का दिव्य अद्भुत। बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। जो भी जुड़ते हैं ना उनको सबको ऐसे ही होता है। और हाँ अभी तो सब बोल रहे हैं सप्तशती करेंगे, तो हमको तो शांभवी भी करनी है। तो हाँ शांभवी के लिए कैसा होता है कि अनुभव बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो हम बिना प्रैक्टिस डायरेक्ट नवरात्रि में शांभवी साधना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ आगे मेरा प्रयत्न रहेगा, आप सभी को करवाऊंगी जैसे गुरु कृपा हुई। और बाकी तो ये क्या है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी यहाँ दूं वो परफेक्ट दूं, और उससे क्या है कि सभी को लाभ हो, विश्व में सभी हाँ। का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, यही भाव से सब ध्यान करवाना, यही गुरु आज्ञा देती है मेरे को, तो वैसे करवाती हूँ। बाकी तो सब अच्छा परमात्मा की कृपा है। अद्भुत आत्मा का अद्भुत जो भगवान ने मिलन करा है तो हम आपसे जुड़े हैं। नहीं तो ऐसे ये सभी चक्र तो सभी कोई वो एक्टिवेट करा सकते हैं, पर जो आपकी सभी चीज जुड़ा के जो करा सकते हैं ना, वो आयुर्वेदिक है, शारीरिक है, और जो ये सभी जो प्रकृति के साथ जो मुद्राएं है, ये अद्भुत है सभी। और इसके साथ जो अनुभूति होती है ना, वो कुछ और ही है। तो मैं सभी धन्यवाद। को बोलते हुए प्रणाम, धन्यवाद, आपका प्रणाम। धन्यवाद। नमः शिवाय। धन्यवाद, धन्यवाद, नमः नमस्ते। शिवाय। नमः शिवाय।